डिस्टेंस अटैचमेंट क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिन चीज़ों की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है या आपको धोखा दिया है, आपको तकलीफ़ दी है, डिवाइन वो चीज़ें उनसे या तो सीधे हो जाएंगे, भरपाई कर भी नहीं भी पड़ सकती है उनको, मगर इस चीज़ में टाइम लग सकता है। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत याद कर रहे हैं अपने पार्टनर को। किसी कास्ट कल्चर हो सकता है, अलग हो सकता है आप लोगों का। लव की कोई बाउंडेशन बिकॉज नहीं होती, लव शुड बी प्योर, राइट। तो एंजल होता है कि जब इंसान को डिवाइन पैदा करते हैं या तो वो ये नहीं कहते कि कहाँ पैदा करना है क्या है, हर किसी को पता है ये है कि बाउंड्रीज हमारी सेट की हुई हैं, ठीक है। और हम ही इसको जो है ना बनाते हैं कि एकदम मैस बना हुआ है आपकी और उनकी लाइफ में, ठीक है। इमेज बहुत अच्छी बनी है, एक यूनिटी मुझे नज़र आ रही है, कोई हार्ट की इमेज नज़र आ रही है। उस हार्ट के अगल बगल बर्ड्स नज़र आ रहे हैं मुझे फ्लाई करते हुए। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बर्ड है जिसका फ़ेदर फैला हुआ है और जो बीच में हार्ट है, जस्ट लाइक इमेजेस आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समटाइम्स ये सोचते हैं कि सेपरेशन के दौरान कि हम मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, मेरा दिल लेकर कोई उड़ तो गया है लेकिन अब दिल ही नहीं है, लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। अब थक रहे हैं, आप लाचार फील कर रहे हैं बेसिकली किसी रिलेशनशिप को लेके, स्टक हो चुके हैं बेसिकली। आप वो नहीं समझ में आ रहा कि आपका पर्सन एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, उनकी फैमिली करेंगी नहीं करेंगी, अगेंस्ट जाएंगे या नहीं जाएंगी। तो लेकिन आप बिल्कुल लाचार हो चुके हैं, आपको नहीं पता कि क्या होगा आगे इस रिलेशनशिप में। सेपरेशन ख़त्म होगी, थर्ड पार्टी ख़त्म होगी, यू आर रियली स्टक्ड, ठीक है। चाहे भी दिन के लिए ब्लैक मैजिक की एनर्जी मैं फिर आपको बताती हूँ कि बहुत नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसी तरह का कोई कुछ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप सिंपल अपने आप को 7 टाइम्स कहते हैं ना कि अगर आप फास्ट रख सकते हैं तो करें। और सबसे अच्छा ये था कि आप मैजिक रिमूवल करवाएं अपने अपने पार्टनर का, क्योंकि वेटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि एक चीज़ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको डॉक्टर के पास ही जाकर सही करवानी पड़ती हैं, अदरवाइज़ वो नहीं सही हो सकती हैं। देखिए दुआ और दवा साथ असर करती हैं। अगर आप सिर्फ दुआ कर कर के बैठे हुए हैं तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि परवरदिगार भी कहता है और डिवाइन कहते हैं कि अगर बैठे बैठे आप दुआ करते रहेंगे या अल्लाह मेरा पेट भर दे, या अल्लाह मेरे पेट भर, अल्लाह कहेगा कि भाई कुछ मेहनत तो करो, कुछ कमाओ तो सही, बाहर निकलो, मेहनत करो, खाना मिलेगा। आप बैठ के सिर्फ दुआएं करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा इस रिलेशनशिप में। आप इतने आसानी से अपने ख़राब कर देंगे इस रिलेशनशिप में, कि जैसे थर्ड पार्टी कर रही हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत अच्छा कर रही है आपसे, पार्टनर आपका छीन रहा है या छीन रही हैं, हो सकता है उनकी फैमिली भी हो सकती है, बिकॉज क्योंकि ये अभी जनरल लीड हो रही है। तो अब वो भी तो एक स्टेप आगे चल रही हैं आपसे, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे। यू शुड गो, ब्लैक मैजिक अगर है तो यू शुड गो फॉर कंसल्टेंट और वो चेंज करे इस चीज़ को, ठीक है प्लीज़। आपके पर्सन अभी बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, वो आपके बगैर रह नहीं पा रहे। वो सोच रहे हैं कि आज अभी इसी वक्त आपको कॉल कर लें, मैसेज कर लें। कुछ लोगों को 7 to 8 आवर्स के अंदर आएगा अभी आफ्टर क्लेमिंग दिस वीडियो, और वो कहेंगे कि यार मैं तुम्हें कल रात बहुत मिस कर रहा था या कर रही थी, और मुझे तुम बार बार ख्याल आ रहे थे, और तुम मुझे कहीं नज़र भी आए, हो सकता है, ठीक है। आपकी थर्ड पार्टी चाहती हैं कि आप बीमार रहें, आप अपने कामों में ऐसे स्टक रहें कि आप उनको ना देख सकें। लेकिन अब आप उल्टा कर रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग मूव ऑन होने का सोच रहे हैं। डोंट डू दैट। आपने इतना टाइम लगाया इस रिलेशनशिप में। अच्छा अभी एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे नज़र आ रहा है, प्लीज़ अगर रेजोनेट करे तो ज़रूर हाँ लिखना, कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप आपका बहुत रहा है आपके पार्टनर के साथ। आपको फ़िज़िकली उसने, आप मैरिड हैं तो जाहिर सी बात है वो तो ठीक है, लेकिन आप अनमैरिड बहुत सारे लोग कपल हैं कि जिनको उनके पार्टनर ने फ़िज़िकल यूज़ कर लिया है, और उसके बाद ये चीज़ थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि तकलीफ़ में डाल दिया, तो उसने उस चीज़ को ही आपकी बंद करा दी। आपका पार्टनर अब
आपके पास नहीं है और वो आपसे दूर कर चुकी हुई है। और फिज़िकल यूज़ आपका बहुत नज़र आ रहा है, यानी अब्यूज़ कह सकते हैं, यूज़ कह सकते हैं, कि आपको आपके पार्टनर जब आते हैं आप लोग फ़िज़िकल होते हैं और फिर चले जाते हैं, फ़िज़िकल होते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, तो ये हर किसी को नहीं जाएगा, लेकिन मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर कभी आते हैं वंस इन अ ब्लू मून, फिर आपके साथ फ़िज़िकल होते हैं और फिर चले जाते हैं थर्ड पार्टी के साथ। ऐसा भी करवा दिया आपकी थर्ड पार्टी ने कि बस जाए और आए लेकिन रहे मेरे साथ ही। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो यू शुड कम टू अस। अगर अब हम देखेंगे करंट आपकी फीलिंग्स, अगर मैं उनकी देखना चाहूँ राइट नाउ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत मिसिंग की एनर्जी अभी आ रही है कि वो इंटरनली वो इतना मिस कर रहा है और एक्सटर्नली वो आपको हार्ड टाइम दे रहे हैं, क्योंकि वो एक शहर के अंदर है और जब इंसान किसी शहर में होता है तो वो नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और आप बहुत थक गए अब उसको लेके, आप लोगों के कंधे बहुत भारी रहने लग गए, आपकी टांग बहुत भारी है और बहुत सारे लोगों के अंदर मुझे हेल्थ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। डिप्रेशन के अलावा आपकी सोइलिंग फेस पे मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आपकी हेयर फॉल इतना बढ़ गया है ड्यू टू द मैजिक, जिसकी वजह से आप डे बाय डे, मंथ बाय मंथ बहुत ज़्यादा अपने उससे कम होते चले जा रहे हो। द वे यू आर, यू आर नॉट द सेम। ठीक है, अब हम देखते हैं ये फ्लोट करती है या नहीं। एग्जैक्टली आपका रिलेशनशिप इस फ्लोटिंग कैंडल की तरह है कि आप लोगों ने ही इसको कंटिन्यू करके रखा हुआ है और आप ही हैं जिन्होंने अभी तक इसको बचा के रखा हुआ है। अगर आप आगे भी बचाना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं, तो यू शुड गेट सम प्राइवेट गाइडेंस फॉर दैट। मुझसे लें, किसी और से लें, जहाँ दिल आपका मानता है वहाँ लें, लेकिन किसी ऐसे ऑथेंटिक पर्सन के पास जाइएगा जिसके पास थोड़ी नॉलेज हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं अगर करंट फीलिंग्स में इसके अलावा भी मैं देखना चाहूँ, लव अगर मैं देखना चाहूँ, मैं एक कार्ड एडवाइस में लूँगी, लव एडवाइस में। ठीक है, फॉर माई सब्सक्राइबर्स ओनली। ओह गॉड, ये कार्ड जो फ्लिप हुआ है वो हम ले लेते हैं। ओह गॉड, रोमांस। रोमांस क्यूपिड एरोज आपको बहुत वाइब आ रही है। इमोशंस आर अ नॉर्मल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर प्रेजेंस। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो यू शुड कीप योर सेल्फ डिवोटेड in order to see things clearly. You must let go of resentments. ठीक है, नाइस। प्लीज़ अपने आप को, अपने पार्टनर को स्पेस दीजिए, लेकिन उसको बगैर आपके रहने की आदत मत डालिए कि ठीक है थर्ड पार्टी जब ख़त्म होगी तब ख़त्म होगी। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, और एक और अगर मैं एडवाइस लेना चाहूँ तो क्या है, बिकॉज हमारे पास टाइम है, थर्ड पार्टी के साथ और आपके साथ क्या और ये रोमांटिकली क्या चल रहा है। ये थर्ड पार्टी का कार्ड है और ये आपका कार्ड है। लेट्स सी थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। ओह माय गॉड, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। दे आर रियली इनटू अ गुड रिलेशनशिप, स्टेपिंग इन अ न्यू एक्सपीरियंसेस। यानी अगर वो फिज़िकल आपके साथ हुआ करते थे तो अब वो उनके साथ ज़्यादा इंटीमेट होते हैं और उनके साथ न्यू न्यू चीज़ें कर रहे हैं और आप अभी जस्ट उनका वेट कर रहे हैं और लौट रही हैं। और यू व्हाट आर यू आर यू जस्ट लाइक अ कैमल, दूसरों का बोझ उठा के चल रहे हो। परसिवर्स एंड विल ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स। आप अपनी जिस प्रॉब्लम्स का हल ही ढूंढे जा रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, और अभी तक आपने अपने लिए कुछ नहीं किया है। तो अगर आपके सामने ये रीडिंग्स आती हैं तो यू शुड गो फॉर योर ओन पर्सनल रीडिंग्स, ताकि आप इस ड्रामा से बाहर निकलें। इधर उसे यहाँ खींच के लाएं या तो फिर आप उसे छोड़ दें। इस तरह बैठ के अपनी उम्र ज़ाया मत करें। आई एम सो सॉरी फॉर माई हार्श वर्ड्स, लेकिन मुझे इतना बुरा लग रहा है आप लोगों के लिए कि रियली कोई ऐसा कर सकता है। आई एम सो सॉरी फॉर यू गाइज। आई बिलीव एंड आई प्रे, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके पार्टनर्स की आफ्टर वॉचिंग एंड आफ्टर क्लेमिंग दिस वीडियो उन्हें कॉल्स आए। आई रियली प्रे कि आज बहुत प्यारा, बहुत मुबारक दिन है। एक तो काद आज़म की भी से भी मुंसलिक है और जनाब ईसा से भी मुंसलिक है। और जो लेजेंड्स पैदा होते हैं ना वो 25 और 7 नंबर्स के ज़्यादातर होते हैं और देर इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर जो 7 होता है। तो आई बिलीव कि बहुत अच्छे मिरेकल्स आपके